हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तैयारी वारी चल रही होगी, पढ़ाई ठीक है, और करते रहिए। परीक्षा बहुत नज़दीक है। पीसीएस की तो जून में ही होने वाली है और समीक्षा अधिकारी की 1 अगस्त को है, ठीक है। और जो हमारे राजकीय प्रवक्ता वाले स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी हैं, पुरुष और महिला वर्ग के दोनों व्यक्ति, तो उनकी परीक्षा भी तो और जल्दी है, मई में परीक्षा उनकी, ठीक है। जो कृषि सेवा परीक्षा है वो भी जल्दी होने वाली है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे रहिए। बाकी जीएस की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, ठीक है। जीएस में आपको पढ़ा भी रहा हूँ, साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जब आप कर लेंगे, नोट्स 2 प्रकार के होंगे, एक विस्तृत नोट्स होगा, एक शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। दोनों को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको सीरीज हल करनी है और इसके बाद आपको परीक्षा देने जाना है। तो निश्चित रूप से आप जो है परीक्षा में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। प्रवक्ता परीक्षा में और कृषि सेवा परीक्षा में 40-40 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम सीरीज आपको देंगे 40 क्वेश्चन की, 20-25 सीरीज देंगे। और जो नोट्स है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, तो उसको भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बात करने आए हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय में है, जहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। तो मुझे यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को कितने घंटे काम करना पड़ता है और क्या काम होता है, ठीक है। क्या काम करते हैं, समीक्षा अधिकारी का काम क्या होता है और सहायक समीक्षा अधिकारी का काम क्या होता है, और कितने घंटे हमारी ड्यूटी, कितने घंटे हमको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सचिवालय की टाइमिंग है वो आपकी है 9:30 AM टू 6 PM, ठीक है। ये सचिवालय की टाइमिंग है कि 9:30 यानी कि 9:30 बजे आपको एंट्री कर जानी, पहुंच जाना है ऑफिस में, ठीक है। और शाम को 6 बजे तक आपको ऑफिस में रहना है, ठीक है। तो इतने घंटे की आपको ड्यूटी करनी होती है। ये ऑफिशियल टाइम है, ठीक है, 9:30 से 6 तक, ठीक है। इनकेस कभी कभी अगर काम पड़ गया, वैसे पड़ता नहीं है, ठीक, कभी कभी काम अगर बड़ा है और फाइल पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन मतलब कि कुछ इमरजेंसी है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि 6 बजे के बाद 1-2 घंटे रुकना पड़े वो काम करने के लिए, वो भी कभी कभी, ठीक है। तो बेसिकली वो आपको करीब है 8 घंटे काम यहाँ पर करना होगा, ठीक है। बीच में लंच भी होता है 1-1:30-2 बजे, जब भी आप लंच करना चाहें, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है। 1 से 3 के बीच में आप लंच भी कर सकते हैं, जो भी आपको खाना है आप बाहर खाने जा सकते हैं। लंच अगर आप लाए हैं तो आप वहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो टाइमिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद काम क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, जो सहायक समीक्षा अधिकारी का काम है वो जो भी फाइलें आती हैं, जो भी पत्रावली आती हैं और उनको रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, ठीक, कंप्यूटर पर चढ़ाया जाता है। तो रजिस्टरों को और फाइलों को मेंटेन करना ये समीक्षा अधिकारी का काम होता है कि वो मेंटेन करेगा, एंट्री करेगा कि कौन सी फाइल कहाँ पर चढ़ेगी, उसका नंबर क्या पड़ेगा, किस डेट में आई है, किस विभाग से आई है, किस अनुभाग से आई है, किस विभाग को जाएगी, डिप्टी सेक्रेटरी के यहाँ से आई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के यहाँ से आई है, या फिर विशेष सचिव के यहाँ से आई, कहाँ से आई, ठीक है, किस विषय से संबंधित है। इन सारा जो रिकॉर्ड है, तो सारा लेखा जोखा है, वो सहायक समीक्षा अधिकारी को रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी जो कंप्यूटर से संबंधित काम है, कुछ जैसे टाइपिंग का भी काम हो गया या कंप्यूटर का काम हो गया, ठीक है। चूंकि इन लोग को O लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है प्लस टाइपिंग भी, तो मतलब अगर टाइपिंग में भी अगर कुछ काम वगैरह होता है तो वो भी वही लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर बात आती है समीक्षा अधिकारी की। तो समीक्षा अधिकारी का क्या काम है, तो समीक्षा अधिकारी जो भी फाइलें आती हैं उन पर नोटिंग और ड्राफ्टिंग होती है। जो भी पत्र आते हैं उनको पढ़ा जाता है, उनकी जो मूल भाषा है वो मूल चीज़ को निकाल करके नोटिंग की जाती है, जिसको प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। और फिर ड्राफ्ट बनता है, जिसको हिंदी में आलेख कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है जब पत्र वगैरह पढ़ेंगे ना, तब उस समय पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो नोटिंग में तो मैंने जो है आपको पढ़ाई थी, जब जो है 2016 वाली परीक्षा थी मेंस की, तो नोटिंग तो मैंने आपको पढ़ाई थी, तो उसी प्रकार से बनेगी। अब इस बार जब नोटिंग और ये सब पढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल एकदम से प्रैक्टिकली चीज़ें बताएंगे कि जैसे वहाँ पर होती है, वास्तव में नोटिंग होती क्या है, क्या नोटिंग में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसी क्या चीज़ होती है जो नोटिंग में लिखी जाती है, ये आपको जब नोटिंग में पढ़ाऊँगा इस बार, तब आपको बताऊँगा विस्तार से, ठीक है। तो यही समीक्षा अधिकारी काम है, उसकी नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, ठीक है। फाइल कहाँ पर जाएगी, किसको भेजना है, ठीक है, किसको संबोधित होगी,
है ना, और क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट होना चाहिए, और क्या क्या शासनादेश हैं, उनका क्या हवाला हमको देना है, कौन चीज़ कहाँ पर डालनी है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर जो मूल पत्रावली है, ठीक है, जिसको हम पीयूसी कहते हैं, पीयूसी हम लोग यहाँ पर जो पत्रावली है उसको इंग्लिश में पीयूसी कहा जाता है, ठीक है, पीयूसी। और पीयूसी का फुल फॉर्म होता है पेपर अंडर कॉन्सिडरेशन, ठीक है, पेपर अंडर कॉन्सिडरेशन, या हिंदी में कहें तो विचाराधीन पत्र, ठीक है। क्या है? विचाराधीन पत्र, हिंदी में कहते हैं बीपा, ठीक है। बी मतलब विचाराधीन और पा मतलब पत्र, ठीक है। तो पीयूसी पेपर अंडर कॉन्सिडरेशन या फिर विचाराधीन पत्र, कोई पत्र आए तो उस पर क्या विचार होना चाहिए, ठीक है। तो जो विचार की शुरुआत होती है उस पर क्या विचार होना चाहिए, तो उसकी नोटिंग जो होती है, जो क्या प्रस्ताव होना चाहिए, वो समीक्षा अधिकारी अर्थात मैं ही यानी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और वही प्रस्ताव ऊपर तक जाता है, उप सचिव, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, मतलब जहां तक भी फाइल जानी होती है, मंत्री तक, मुख्यमंत्री, जहां पर भी फाइल जानी होती है, बस वही फाइल चलती रहती है, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी का काम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बड़े सावधानी से, सोच समझ करके ध्यान से नोटिंग करनी होती है कि कहीं ऐसी कोई गलत बात ना लिख जाए हमारी कलम से कि पता चले वो हमें लिखने का अधिकार नहीं था, या मैंने शासनादेश के बाहर जा करके उन चीज़ों को लिख दिया, ठीक है। तो बहुत ही चीज़ों को क्लियरली समझ करके तब जाके नोटिंग होती है, ठीक है। चूँकि ये नोटिंग हमारी मुख्यमंत्री तक भी जा सकती है। ये जो फाइल मैंने बनाई है वो मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव कोई भी देख सकता है, ठीक है। मतलब उसी पर सबके दस्तखत होते रहते हैं, ठीक है। कहीं मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पत्रावली चलती है और कैसे सबके साइन वगैरह होते, कैसे मोहर लगती है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस यही बताना था आज आपको कि कितने घंटे हमको काम करना पड़ता। तो ये हमारी 9:30 से 6 PM तक टाइमिंग होती है, इसी बीच में हमको काम करना होता है, ठीक है। और कोई बहुत प्रेशर का काम नहीं है, बड़ा रिलैक्स आराम से काम होता है, ठीक। बस चीज़ों को बस समझना और सोचना आना चाहिए कि हमको इस पर जो है क्या काम करना है और किस प्रकार से फाइल को आगे बढ़ाना है, ठीक है। बाकी जो स्टाफ, जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आपके स्टाफ में और भी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर हैं, अनुभाग अधिकारी हैं, ठीक है, उप सचिव हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और हमको ये चीज़, ये फाइल या ये मतलब पत्र हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर हम किस प्रकार से नोटिंग करें, या मतलब किन किन शासनादेश को हमें मतलब यहाँ पर सम्मिलित करना होगा, किसका हवाला देना होगा। तो आप बिल्कुल परामर्श ले सकते हैं। और सब लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटिव होते हैं, चाहे हमारे सेक्शन अफसर हों या डिप्टी सेक्रेटरी हों, अंडर सेक्रेटरी हों, कोई भी हो, बहुत मतलब कोऑपरेटिव सभी लोग होते हैं और कायदे से बताते हैं, समझाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो लोग अनुभवी लोग हैं, उनको पता है, ठीक है, 10-20 साल उन्होंने बिता दी उस चीज़ों में, तो उनको पता सब होता है। आपको तुरंत बताएंगे ऐसे, इसमें ऐसे कर दो, इसमें ऐसे कर दो, और आराम से काम हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, बड़ा ईजिली सारी चीज़ें ईजी गोइंग होती हैं, ठीक है। बस आप अपना एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना ध्यान केंद्रित रखिए, सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है। चलिए फिर कुछ और आपको नई जानकारी देंगे अगली वीडियो में। मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।